गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। अच्छा जी, प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिखाता हूँ अभी वर्ब चेंज कैसे होता है। सारा वर्ब चेंज होना कैसे हो, सब हो जाएगा। मानसा पूछ रही कि सर चश्मा कहाँ गया आपका। इस चश्मा हमारा पावर परमानेंट नहीं है। जिस दिन सर में काफी दर्द होता है, दर्द को झेला नहीं जाता, उस दिन यूज करते हैं हम। देखता हूँ कैसे नहीं बनता है ना, देखता हूँ। जब आप हमारे शरण में आ गए हैं तो आपको मोक्ष दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। सेकंड्स में क्वेश्चन को करने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए, चलो एक बार मैं चाहूंगा क्विक रिवीजन करना, सारी चीजों का क्विक रिवाइज कराना चाहता हूं। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको यह समझाया कि अगर आप डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाओगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो उसके लिए रूल्स काम करेंगे। क्या काम करेगा? रूल्स। और उसी रूल्स को हमने पढ़ा था सीपीओ कॉन्सेप्ट में, क्या क्या रूल काम करना है, कैसे करना है। मैंने बोला कि आरवी, और आरवी के बाद मैंने लगाया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पर दे दिया आरएस। क्या दे दिया? आरएस। फुल स्टॉप लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। अब एक बात बताओ, मैं अगर इस आरवी को सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख दूं तो नाराज होगे क्या? बोलोगे ना सर, नाराज तो नहीं होंगे। फिर कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, और इस आरएस को सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी साथ में दे दिया, तो इसको ऐसे लिखूंगा तो नाराज होगे? बोला ना सर, ऐसे कर दिया। ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर। तो अब मैं इतना ना करके सिर्फ इतना लिख रहा हूं, क्योंकि इस पर समझ में नहीं आएगा, इसी पर समझ में आएगी सारी चीजें। मैंने बोला आपसे कि यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए, और ऐसा स्ट्रक्चर अगर दिखे तो समझ लेना डायरेक्ट है। क्या है ये? डायरेक्ट स्पीच। और इसको जब आप चेंज करोगे तो इसके लिए रूल्स जो पहला लागू होगा वो होगा चेंज ऑफ कंजंक्शन। सीपीओ रूल में सबसे पहले सी फॉर कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन जो होता है सबसे पहले मैंने बताया था डैट कंजंक्शन के अकॉर्डिंग आपको पहले समझना है। डैट समझोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पहला रूल। दूसरा मैंने बताया था सीपीओ में कंजंक्शन हो गया। पर्सन के बारे में बताया था, पर्सन के बारे में कि अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन हो तो जो यहां रहेगा उसको काट के उतार दोगे। काट के उतारने का मतलब है कि यहां पर जैसा पर्सन वहां यहां पर वैसा पर्सन होगा। यह बात आप तय है। अब एक बात बताओ, अगर सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट दे दूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया, और कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिख दिया, तो इसका मतलब कि अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की एंट्री हो चुकी है, दोनों एक बराबर हो चुके हैं। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ जाए, जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाए, तो मैंने आपको बताया था कि से होता है, तेज होता है, और सेड होता है। तो से को टेल में, तेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट एंट्री मार दे तब। जब ऑब्जेक्ट एंट्री मार दिया तो बदलना पड़ेगा, बदल जाएगा, बदल देंगे ऐसा। और मैंने बोला था कि से के बाद टू आता है, सेड टू, से टू, सेस टू, लेकिन इसके बाद टू नहीं आता है, सीधा ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट के लिए ही लाया गया है। अब एक बात बताओ, इतना तो हो चुका था, कब? जब ऑब्जेक्ट आ जाए। अब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन में। तीसरा मैंने बताया था कि यहां पर अगर थर्ड पर्सन होगा, अगर राम है तो राम ही रहेगा, मोहन सोहन कुछ नहीं करेंगे। इतना चीज हो गया था, यानी इतना मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा,
मैंने बताया था जब वर्ब का जब चेंज करोगे तो अगर यहां का वर्ब क्या हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, जहां प्रेजेंट वैसा फ्यूचर, तो इसमें ध्यान रखना कि यहां अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का रहेगा तो इसमें सेम होगा, यानी जो रहेगा, अगर ध्यान देना, अगर यहां पर सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 हो, V1 हो या V5 हो, V1 हो या V5 हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसको बदलोगे किस में, तो इसी में रहेगा। यानी ये किसका रूल है, तो सिंपल प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। यानी इज है, अब इज है, एम है और आर है, तो इज एम आर, तो इसी में से कोई आएगा। हैज है, उसी में से कोई आएगा, यहीं से आना है इसको। क्लियर। दूसरा, मैंने आपसे बताया था कि अगर यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर ना होके क्या हो जाए, प्रेजेंट और फ्यूचर ना होके पास्ट हो जाए, क्या हो जाए, पास्ट हो जाए, तो जो भी घटना पास्ट की होती है उसको कहां बोलोगे, प्रेजेंट में। पास्ट की घटना को पास्ट में ही रखना पड़ेगा। यानी कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो चेंज कर दोगे सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। कोई तूफान नहीं है, इसे कहते हैं चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ वर्ब। अगर ये प्रेजेंट का है तब, किसका, प्रेजेंट का अगर है तब। अगर मैं इसको पास्ट का इसको कर दूं तो पास्ट, अगर ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, तो पास्ट में होगा तो सब्जेक्ट के बाद V2 लगेगा, सिंपल पास्ट है, या सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर प्लस V4 लगेगा, यही तो होगा। तो इसको चेंज किस में कर दोगे, तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगा दोगे। किसको लगा दोगे, हैड लगा दोगे। हैड क्या हो गया, पास्ट हो गया, और उसके बाद V3 लगा दोगे तो पास्ट परफेक्ट हो गया। यानी सिंपल पास्ट किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया। आपने एक चीज को ध्यान दिया, आपने एक चीज समझा, मैंने क्या लिखा था, ध्यान से एक बार, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं जबरदस्ती ध्यान दिलवाऊंगा, ध्यान दो। मैं अगर बोलूं आपसे कि यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और मैंने बोला कि यहां पास्ट है और यहां अगर प्रेजेंट है, यहां क्या है, पास्ट है और यहां प्रेजेंट है, यही तो होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो पास्ट में चला जाएगा। एक बात बताओ, मैं अगर यहां पर सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव प्लस V3 कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, यही ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसको बदलोगे किस में, तो बदलोगे सब्जेक्ट के बाद हैड में, और हैड के बाद V3 में प्लस ऑब्जेक्ट में। यानी सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदल देंगे। एक बात बताओ, इसको बदले हो पास्ट परफेक्ट में और इसको बदले हो कहां, तो पास्ट परफेक्ट में। यह भी ध्यान देना। यानी कि अगर यहां पर पास्ट परफेक्ट अगर ऊपर कर दे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इनडायरेक्ट को ऊपर कर दे, डायरेक्ट को नीचे कर दे, तो दोनों जगह ये हो जाता है, दो जगह ये कला निभाएगा। और इसको क्या कर दो, सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद बीन और बीन के बाद V4। यानी ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। अब बचा कौन, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस ही चाहिए, पास्ट का है तो पास्ट में जाएगा। ये क्लियर आपको पता चल चुका है। अब बच्चे काफी परेशान होंगे कि सर ये तो सब सही है, लेकिन करने का तरीका क्या होगा। करने का तरीका देखो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया हूं। मनोज सेड टू हिज फ्रेंड्स, मनोज सेड टू हिज फ्रेंड आई एम वेरी एंग्री विथ यू। ये क्वेश्चन है, पढ़ने में बैठोगे तो पढ़ने अगर लगोगे तो तुम्हारा 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट ऐसे ही पढ़ने में लग जाएगा। तरीका सीखो। ये देखो पास्ट में है, पास्ट में है, यहां प्रेजेंट में एम आर इज एम आर लगा है तो जाएगा वॉज और वर में, जहां वॉज और वर दिख रहा हो, जहां पर वॉज और वर दिख रहा हो उसका आंसर कर दो। कहां है, यहां है, यहां है, यहां है, एक जगह आंसर है, इसलिए आंसर ए। तरीका, तरीका क्या सिखाया,
अगर एक बात बताओ कि अगर ये प्रेजेंट का होता तो जैसा होता वैसा, जैसे ये प्रेजेंट का अगर होता, अगर सेज होता, मनोज सेज अगर होता तो एम है तो इज एम आर में से ढूंढते तो इसमें से होता, लेकिन पास्ट में है तो एम है तो वॉज और वर में जाएगा, इसलिए आंसर ए हो गया। क्लियर? एक चीज का और ध्यान रखना, मैं एक चीज और बताना आपको भूल गया कि मैंने कल एक चीज और लिखवाया था, दिस हो तो डैट में, दिस हो तो दोज में, नाउ हो तो देन में, यस्टरडे हो तो प्रीवियस डे, टुमारो हो तो नेक्स्ट डे। कल जो लिखवाया था उसको भी ध्यान देना। हियर हो तो देयर, हेयर देयर, ये सारी बातें हो चुकी थी। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रीति सेड टू, अब सेड क्या है? V2 है, एम है, इज एम आर है, जहां वॉज वर हो आंसर कर दो। और कहीं है? यहां भी है। अब देखो यहां भी है, क्या बात है, यहां भी है, यानी इसका मतलब 3 जगह आंसर दे गया। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। तो प्रीति, अब देखो प्रीति टोल्ड, टोल्ड टेल्स उड़ा दो, नहीं होगा, 2 तो गया। हर फ्रेंड डैट, सी है और आई है तो आई चेंज किस में हो जाएगा? सी में, इसलिए आंसर ए है। बड़े से बड़े क्वेश्चन, बड़े से बड़ा तूफान तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा, जितना करोगे उतना। अब इसमें जरूरी नहीं कि एक तरीका लगे, हजारों तरीके लगा सकते हो। यहां मैं तो एक शुरुआत कहीं से ना कहीं से करोगे, कहीं से ना कहीं से शुरुआत कर दो। आपको चलना है यहीं से चल लो, यहीं से काटते चलो, सेड है। अब जैसे करने का 1000 तरीका है बेटा, यहां पर आपको करने में दिक्कत नहीं, कहीं से शुरुआत बस करो। अब ये नहीं सोचना सर शुरुआत कहां से करें, सर एक ही जगह शुरुआत करें ना, आपको जहां से मन करे वहां शुरुआत कर सकते हो। देखो यहां पर आप चाहो तो यहां से शुरुआत कर सकते हो। सेड है तो क्या ढूंढोगे? टोल्ड ढूंढोगे। टेल्स नहीं होगा, टेल्स नहीं होगा, टोल्ड होगा, टोल्ड होगा। आगे बढ़ जाओ, यहां सी है, यहां आई है, यानी आई नहीं होगा, सी होगा। वहां वर्ब तक जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो तरीका आपको दे रहा हूं ना कि कहीं से ना कहीं से बस शुरुआत करो, और शुरुआत करो फिर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जरा। आई एम प्राउड ऑफ यू, फादर सेड टू मी। अब देखो उल्टा है, इसको चेंज भी करेगा, यानी फादर सेड टू मी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब एम है तो एम किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। देखो यहां वॉज है, यहां वॉज है, इसलिए ए और डी को उड़ा दिया, यानी फादर टोल्ड मी। अब दिस कहां से आ गया? डैट होगा, आंसर बी है। करते जाओ, कहीं से ना, देखो कहीं से शुरुआत करो, 2-3 जगह है वहां से शुरुआत करो, और जहां शुरुआत करोगे वहीं चाप दो से, आंसर हो जाएगा। कैसे नहीं होगा जरा देखता हूं मैं, आंसर कैसे नहीं आता है आपका। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं। अब बनाने बैठोगे कि माई फादर सेड टू मी, माई, अब लिखोगे फादर सेड टू मी तो फादर टोल्ड मी दैट। अब आई है तो ही, समय कहां है इतना, पढ़ाना है किसी को, मास्टर बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टैक्सी इज हियर। अब देखो तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको सिखाया कि आप जितने तरीके से करो, कहीं शुरुआत करो। अब आपके दिमाग में है कि सर यहां हेयर है तो देयर होगा। अब देखो हेयर यहां है, हेयर यहां है, यहां कट गया, बचा ए और बी। 50% तो एक चीज को बिल्कुल मौका दे रहा हूं। चलो अगर ऐसा है मैं टाइम देता हूं, बनाते चले जाओ। अब देखो पहले 2-4 शुरुआत कर दूं, उसके बाद बना रहा हूं। एक बात बताओ, तरीका सब सिखा लेने दो, मुश्किल से मुझे 5 क्वेश्चन बनाने का मौका दो, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। अगर एक को उड़ा दोगे 33.33% चला जाएगा, दूसरे को उड़ा दोगे तो चल जाएगा 50%। यानी एक एक को उड़ाओ, और एक चीज के इस्तेमाल से आप 1 से 2 ऑप्शन को उड़ा दोगे। जैसे मैंने आपको देखो कभी वर्ब से सिखाया, कभी दूसरे से सिखाया, यानी सीधा कहना यह है कि यहां हेयर है तो देयर ढूंढो। अब देयर कहां है? देयर यहां है, देयर यहां है, हियर का हेयर नहीं होगा, इसीलिए या तो ए होगा या तो डी होगा। अब देख लो ए और डी में और कुछ दिक्कत कहीं कर रहा हो। अब देखो यहां पर इज है और ये पास्ट का है तो इज नहीं होगा, क्या होगा? वॉज होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन राइट हो गया, जो कि आप आंसर दे चुके हो। बस एक आखिरी क्वेश्चन मुझे बनाने का मौका दो, तरीका सिखा दो बस मैं। अब देखो ज्योति सेड टू हर सिस्टर। अब देखो यहां दिस है, अब दिस ड्रेस है तो दिस किस में चेंज हो जाएगा? डैट में चेंज हो जाएगा। डैट यहां है, डैट यहां है, डैट यहां। अब लो, ये तरीका अब लगा ही नहीं। मैंने क्या बोला आपसे? ये तरीका लगा ही नहीं तो क्या करोगे?
तो एक तरीका नहीं, शुरुआत कहीं से करो, एक ना हो दूसरे पे चले जाओ। अब मैंने बोला दिस ड्रेस इज है, वॉज ढूंढो, वॉज यहां दो काट दिया, गया दो। इस चेंज किसमें हो गया, वॉज में। अब देखो यहां कहना है सेड टू हर सिस्टर, सॉरी ज्योति सेड टू हर सिस्टर, अब सेड है हर सिस्टर। देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज गलती किया है कि ज्योति सेड टू हर सिस्टर है, तो टोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, इसे नहीं किया है, कोई बात नहीं, पढ़ लो आगे। सेड टू हर सिस्टर, अब दिस है और डेट है, बताओ आंसर तो अपने आप मिल गया, डेट कंजंक्शन होता है ना कि दिस होता है, ऑप्शन बी। और आप सब आंसर दे चुके हो, आप सभी आंसर दे चुके हो, सही करने बैठोगे एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, ऑप्शन गलत। बिल्कुल मैं बोला क्या आपसे, टोल्ड होना चाहिए, लेकिन आप एग्जाम में गलती निकालने के लिए नहीं गए हो। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन गलत हो, और उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है, इसमें टोल्ड होना चाहिए। यही मैं बोला कि सेड को टोल्ड में बदलना चाहिए। अब मैं देखा यहां सेड है, यहां सेड है, तो मुझे लगा कि इसके हिसाब से आंसर कटते चले जाएंगे, तो देखा कि सभी में सेड है, तो इसको गलत नहीं करना है। सर डैट रिपीटेड है, लो कर लो बात। राजनंदनी, हे देवी कैसे कब तुमको अकल आएगा, कहना एक, देखो ये बोला कि डैट डैट रिपीट है, अरे बेटा दिस का डैट है, ये सॉरी ये दिस का ये वाला डैट है, ये डैट कंजंक्शन है। डबल डैट पढ़ाऊं, डबल डैट नहीं है ये देखो सबसे पहले क्या किया है कि इस कंजंक्शन को हटाया है, जो कंजंक्शन है इसको हटा के ये वाला डैट लगाया है, और दिस को चेंज किया है डैट में, यानी दिस ड्रेस का हो जाएगा डैट ड्रेस। ये है, थोड़ा सा इंतजार करो, बुद्धि को बढ़ाओ, 4 बादाम खाया करो, आंसर दो। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप आंसर दो, पहले मौका दिया जाए बच्चों को। साइड हट जाता हूं भाई। बी 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 बी, शाबाश। देखो कितना कितना टाइम लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है पढ़ने, पूरा पढ़ोगे भी तो इतना टाइम लग जाएगा। पूरा पढ़ना ही नहीं है बेटा, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ोगे दिमाग चौपट, क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। तरीका सुनो, अब देखो ही सेड है, ही सेड किया, कोई बात नहीं, सबसे पहले फोकस करना। देखो एक चीज बताता हूं, कहीं ना कहीं हर कोई तरीका, अब से ये मेरा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि सबसे पहले आप वर्ब पे फोकस करो। अब आप बोल सकते हो कि सर वर्ब पर ही क्यों करें, तो मेरे पास इसका जवाब भी नहीं है क्यों करें, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि वर्ब पे फोकस करना चाहिए। अब देखो ही सेड माई पेरेंट्स, अब सेड है पास्ट का, आर है तो वॉज और वर होगा, वॉज और वर होगा, V4 लगा है तो यहां पर वर लगा हुआ आंसर है, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो इसलिए बी आंसर ज्यादातर। क्लियर, आगे बढ़ो, आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। अब तो विनोद भी बना देगा, विनोद हो गजोधर हो, जिसको जिसको जो अंग्रेजी पहली बार पढ़ा है, आओ मेरे सामने खड़ा कर दो, तूफान मचा देगा अंग्रेजी में। एक परसेंट भी बच्चा जो है आंसर गलत दे ही नहीं रहा। 1% बच्चा जो होगा वो बोला कि सर आप इस पर 10,000 की शर्त लगा लो हमसे, आंसर हमारा एकदम राइट है। यानी मैंने आपको देखो, मैंने सिखाया है कि यहां वर पे फोकस करो, सेड है तो इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज वर में, तो वॉज यहां है, वॉज यहां है, इसलिए ए और डी को उड़ा दिया। अब यहां पर हेयर है तो हेयर नहीं देयर होगा, इसलिए बी आंसर एब्सोल्युटली राइट है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का आंसर दो। एकदम साइंटिफिक अंग्रेजी पढ़ो, मैथ की तरह सॉल्व करना सीख गए। मैथ ही तो है पूरा, साइंटिफिक साइंटिफिक अंग्रेजी पढ़ रहे हो।
देख लो, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं सर डी होगा, सर डी होगा। बिल्कुल सही जवाब, मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ आपके आंसर से बता रहा हूं, मैं तो देखा तक नहीं क्वेश्चन को। यहां देखो सेड है तो यहां हैव है, तो अगर हैव है तो किस में जाएगा, हैव किस में आता है, हैव। अब हैव आता है किस में, परफेक्ट में, बिल्कुल। तो यहां पर क्या है कि हैव अगर आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल। अब देखो, जब मैं आपको टेंस भी पढ़ाऊंगा तो हैव टू का यूज बताऊंगा, लेकिन हैव टू को इसको परफेक्ट ना समझ लेना, परफेक्ट में भी आता है, तो इसको पास्ट परफेक्ट बता रहे हो क्या। अब इस चीज का भी ध्यान देना बेटा, हैव टू का मतलब होता है पड़ता है, कंपल्सन, कंपल्सन को दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। जैसे आई हैव टू गो, यार मुझे जाना पड़ेगा। कहीं पर बैठे हो, चार लोगों की मीटिंग चल रही है अपने दोस्तों के साथ, कई सौ साल के बाद मिले हो, और उसके बाद घर से फोन आ गया, जल्दी आओ, कहाँ हो इतनी रात को, तुम समझ में नहीं आता है, अकेले हूं घर पे मैं। अब आपको क्या बोलो, अब क्या बोलोगे, सॉरी ब्रो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे घर से फोन आ गया, नहीं जाऊंगा तो खाना नहीं मिलेगा कल से। तो ये क्या दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है, तो इसे ही कहते हैं हैव टू। और हैव टू को चेंज कर देते हैं हैड टू में। तो अब देखो यहां हैव टू है, तो हैव टू को किस में चेंज कर दोगे, हैड टू में, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, डी। और आपका आंसर भी है। और दूसरा तरीका क्या है, हैव चेंज किस में होता है, हैड में होता है। नेक्स्ट देखो, आंसर दो। He said this is a bad idea. He said this is a bad idea. सी 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 सी, शाबाश। अब देखो यहां पर इज है, तो इज है मार्क किस में जाता है, वॉज वर्ब में, वॉज यहां है, वॉज यहां है, तो बी और डी को कट गया। अब बच गया क्या कि ही सेड दिस और ही सेड दैट, दिस नहीं होगा, क्या होगा, दैट होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। माई फादर इज अ डेंटिस्ट, अमित सेड टू मी माई फादर इज अ डेंटिस्ट। यहां पर अमित एक लड़का नहीं, अमित एक लड़की है, तो लड़कियों के नाम भी अमित होते हैं। चलो अब देखो, एक ही आंसर ही है, सेड है तो टोल्ड में बदल जाएगा, आंसर बी इज राइट। लेकिन देखो, अमित टोल्ड मी डैट, अब माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, यानी अमित क्या है, अमित है यहां पर सब्जेक्ट, अमित है आपका थर्ड पर्सन। अगर यहां पर थर्ड पर्सन, इसके हिसाब से यहां पोजीशन आएगा, अमित के हिसाब से यहां हिज आना चाहिए, लेकिन अमित एक लड़की का नाम है, इसीलिए क्या आया है, हर आया है, इसलिए ऑप्शन बी वैसे भी बी होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ। माई वाइफ सेड टू मी, मेरी पत्नी ने मेरे से कहा, दिस इज अ ब्यूटीफुल नेकलेस, यह एक खूबसूरत क्या है, नेकलेस है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तैयारी, देख रहे हो। अब एक बार बताना बेटा, 11 क्वेश्चन करा दिया, बताओ क्वेश्चन आपके 4 से 5 सेकंड में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और ये लेवल है, CHSL CGL का, यही प्री में क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन CGL के हैं। और उससे कम आऊंगा तो इतने में आएगा, इतू सा आएगा क्वेश्चन बन के, थोड़ा थोड़ा बन के आएगा। अब देखो, माई फादर सेड टू मी, सॉरी माई वाइफ सेड टू मी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, दिस इज अ ब्यूटीफुल नेकलेस, यह एक खूबसूरत क्या है, हार है। अब देखो, अब सीधा कहना यह है कि माई वाइफ सेड टू मी, अब इज है तो किस में जाएगा, वॉज में जाएगा, इसीलिए सी और डी को उड़ा दिया, दो ऑप्शन चले गए। अब देखो यहां पर कंजंक्शन डेट आता है ना कि दिस आता है, इसलिए बी को भी उड़ा दिए, आंसर ए को चाप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे तो एक एक सेंटेंस को पढ़ने में समय निकल जाएगा, एक सेंटेंस को पढ़ो और पूरा समय निकल गया। कैसे करें इसको फिर, क्या तरीका है सर, किस तरीके से करें। और बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर डी होगा, अच्छा जी डी होगा।
यानी ही सेड टू द बैंकर्स दीज डिमांड्स। अब देखो तरीका क्या है, पहले देख लो आर है तो किस में जाएगा, आर है तो वॉज और वर में जाएगा। यहां आर है नहीं होगा, यहां आर है नहीं होगा, यहां आर है नहीं, एक ही ऑप्शन ही है, ऐसे ही आंसर सही हो गया। मैं तो सोच रहा था एक दो लेवल जाना जाएगा, मैं सोचा इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा दिख पूरा बोर्ड मेरा भर गया, और इसको करने में मुझे लगा कि एक दो स्टेप और जाना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीके से क्वेश्चन का आंसर, इसीलिए बोलता हूं बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतने चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू फोन। बताओ, सी, सी, क्या बात है। अब देखो ही सेड, मैंने बोला है वर्ब पर फोकस करो, एम है तो किस में चला जाएगा, इज में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होता तब सही हो जाता, अगर प्रेजेंट में होता तब इज एम आर में से सही होता तो इसको काटते नहीं। अब एम है तो ही बॉट है, V2 कर दिया है ना, वॉज है, बिल्कुल यही होगा, और एक ही ऑप्शन है, इसलिए मजबूरी में मुझे यही आंसर करना पड़ेगा। अगर मजबूरी है तो यही आंसर करना पड़ेगा, अगर इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी भी है थोड़ी बहुत तो कोई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मुझे इसे राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जरा, आई सेल गो टुमारो ही सेड। अब ही सेड, इस क्वेश्चन का आंसर जरा दो, इस क्वेश्चन का जरा आंसर देना। डी, डी आंसर दे रहा है। नलायको, एक बात जरा बताना, मैंने बोला था विल को वुड में, यानी विल को वुड में चेंज करेंगे, सेल को शुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, और यही सोचा कि यहां सेल लगा है तो शुड में चेंज करने को सोच रहा है। एक बात जरा बताना, यह आई है तो सेल लगा है, तो आई जब इसके हिसाब से ही है, यानी ही सेड, आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके हिसाब से बदलेगा, और इसके हिसाब से बदलेगा तो यही सेम आ जाएगा ही। तो एक बात बताओ कि ही के साथ सेल लगता है कि ही के साथ विल लगता है, तो बोलोगे सर आई के साथ सेल नहीं लगता है, तो यहां विल के अकॉर्डिंग बदलोगे ना। यानी कहने का यह मतलब है मेरा कि जब इसका आप बनाओगे तो देखो कैसे बनाओगे, आप लिखोगे ही, सेड है तो सेड लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, ही सेड डैट, डैट लिख दिया। अब पढ़ो क्या है, आई सेल गो टुमारो, तो यहां डैट के बाद आई है तो आई फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलेगा तो यहां ही हो जाएगा। अब ही है तो यहां आई के साथ सेल था तो ही के साथ विल लिखना पड़ेगा, अब ही के साथ विल लिखोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है नरेशन की कि विल नहीं लिखते हैं क्योंकि पास्ट में है, तो विल का पास्ट होता है वुड, तो शुड कैसे कर रहे हो, शुड कैसे हो रहा है, क्या होगा, वुड होगा। अब देखो और तरीका दिखाता हूं, वैसे नहीं तो कहीं और से सीखो। देखो यहां पर एक बात बताओ, यहां टुमारो का मतलब क्या है, नेक्स्ट डे, यस्टरडे का मतलब क्या है, प्रीवियस डे, यानी टुमारो का मतलब नेक्स्ट डे, यस्टरडे का मतलब प्रीवियस डे, तो टुमारो का टुमारो होगा द नेक्स्ट डे होगा, द नेक्स्ट डे होगा। अब लिखा है क्या कि सेल का सेल नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, वुड हो, यानी अगर सेल होगा भी, अगर आई इस केस में आता भी है तो यहां शुड होगा, सेल तो कभी होगा ही नहीं, पास्ट का स्ट्रक्चर है, तो हर हाल में ऑप्शन बी सही है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, कई कई चीजों को देखो, होता क्या है ना, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाते हैं, नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजों एक भी कमियां नहीं है उनमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बच्चों के सर पे डाल देते हैं कि तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के हिसाब से आप सीखते हो नई नई चीजों को। देखो आज सीखे इस चीज को, अब जीवन में कभी गलती करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर दो इसका, वाल्टर सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ। सॉरी शक्तिमान,
आई कैन नॉट डू इट नाउ। अब देखो नाउ है तो नाउ नहीं होगा, उड़ा दो। देन होगा, देन होगा। नाउ का क्या होता है? देन होता है। अब सेज कहां से आ गया? आंसर ए है। सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं। बहुत बढ़िया तैयारी। चलो आप खुद प्रैक्टिस करो, आंसर दो। मोहन सेज दैट। अब देखो सेज आ गया है, अब सेज आ गया तो चेंज मत कर देना वॉज में। कई करेंगे, मैं बोल के गलती कर दिया, पहले गलती करवाने देता। मैंने बताया था आपसे कि यहां सेड हो तभी तो पास्ट में चेंज करते हैं ना। एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि कोई पास्ट की घटना बताऊंगा तभी तो पास्ट की बातें बतानी पड़ेगी। प्रेजेंट की बात करूं तो पास्ट से क्या मतलब है? यानी यहां पर अगर प्रेजेंट का है तो मैंने बोला है कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। यानी मोहन सेज है तो मोहन सेज होगा, ना सेड होगा ना सेड होगा, मोहन सेज होगा। ये है और ये सही है। क्लियर? अब देखो टीचर वॉज नॉट, तो टीचर के साथ वॉज नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है, तो ए भी कट गया। ऑप्शन क्या हो गया? डी। कैसे आंसर ए दे रहे हो तुम लोग, नलायको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही सेड आई हैव डन माई जॉब। ही सेड आई हैव, अब सेड आ गया, पास्ट है। कहा, और कहा तो फिर पास्ट में अब जाएगा। आई हैव है तो क्या ढूंढोगे? हैड ढूंढोगे। यहां है, यहां है, इसलिए ए और सी को काट दिया। अब बच गया क्या? हैड और हैड। यहां पर बीन कहां से आ गया? यहां पर से डूइंग कहां से आ गया? यहां डन है तो डन ही तो होगा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्टूडेंट सेड, अब पास्ट है फिर से, आई एम डूइंग माई होमवर्क। आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब बताओ कि आई एम डूइंग माई होमवर्क, द टीचर सेड, द स्टूडेंट सेड। अब स्टूडेंट ने कहा क्या? कि मैं अपना काम कर रहा हूं, रही हूं। अब यहां सेड है तो एम है तो वॉज वर्ब में जाएगा। एक ही ऑप्शन है बेटा, एक ही ऑप्शन है, और एक ही ऑप्शन होता है तो मजा आ जाता है। यानी ऑप्शन क्या है? बी है। क्या ढूंढना है? वॉज, सिर्फ एक ऑप्शन में है, इसीलिए क्या होगा? वॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैरी सेड आई एम सॉरी। मैरी ने कहा आई एम सॉरी। मैरी सेड आई एम सॉरी। अब एम है, वहां पास्ट है तो एम किस में जाएगा? वॉज और वर में जाएगा। तो वॉज और वर में जाएगा तो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। ही सेड टू मी। अब देखो, ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी। अब ध्यान दो, ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी। इस क्वेश्चन में कुछ सिखाऊंगा, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे डी दे रहे हैं। अच्छा जी, डी दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, जितने बच्चे ये सोच के दे रहे हैं कि ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी कर रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं। चलो मैं मान लिया कि यहां तक सही है, डैट तक भी सही है, यहां पर यू है, आई भी सही है। ये सेल कहां से आया? सेल का तो शुड होगा, ये भी गलत हो गया। क्लियर? अब देखो यहां पर है ही सेड टू मी, सेड का सेड किया है, सेड टू मी कर दिया है। दैट ही नीड नॉट वरी। अब सेड का सेड भी नहीं होगा, तो सेड तो एक ही चीज हो गया ना, ही सेड टू मी तो ही सेड टू मी। दैट यू नीड नॉट वरी।
ही नीड नॉट वरी। अब यहां पर एक बात बताओ कि ही यानी सेकंड पर्सन है, तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा तो ही नहीं, यहां पर आई होना चाहिए, इसलिए इसको भी काट दिया। ही सेड टू मी डैट, यू का यू नहीं होगा, इसीलिए इसको भी काट दिया। अब क्या बच गया, ही एश्योर्ड मी डैट आई नीड नॉट वरी। तो सी क्या होगा, पक्का होगा। यानी एक चीज का सेंस रखना। मैं आपको ना एक बहुत ही नरेशन में यूज होने वाले कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूं। एक चीज के बारे में बता रहा हूं कि यहां पर सेड जो है, देखो से का मतलब होता है कहना, से का मतलब होता है कहना, और सेड का मतलब होता है कहा। यानी कि वह कहा किससे, मेरे से, तुम्हें तुम्हें चिंता यानी चिंतित होने की कोई बात नहीं है, यानी चिंता मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ध्यान देना। एक बात बताओ कि मैं, हाँ बता रहा हूं क्या होगा। यहां पर अश्योर्ड का मतलब होता है दिलासा देना। जैसे मान के चलो दो दोस्त हैं, अब एक दोस्त का रिजल्ट नहीं हुआ तो दूसरा दोस्त जाकर उसके पास कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंतित होने की कोई बात नहीं है, यानी चिंता मत करो। दोस्त को क्या दे रहा है, वो दिलासा दे रहा है, विश्वास दे रहा है, उसे सपोर्ट दे रहा है, कंपनी दे रहा है। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये सेंटेंस का सेंस ऑर्डर का हो जाए, कमांड का हो जाए, दिलासा का हो जाए, धीरे धीरे आगे पढ़ाऊंगा मैं पूरा पढ़ाऊंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि यहां सेड का सिद्ध टोल्ड नहीं होता है। अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा, अगर कोई अनुमति मांग रहा है, प्लीज उलीज लगाया है, तो क्या माने उससे कि उससे अनुमति मांग रहा है, तो अनुमति का चीज डालना पड़ेगा, बेग करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों पर भी काम करना। रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्टेड करना, वो रिक्वेस्ट किया उससे कि उसे जाने दो, उसने मना किया उसको तो फॉरवर्ड किया, मना किया, ऐसे कुछ शब्द आएंगे। तो ध्यान देना, इसकी भी एंट्री होगी धीरे धीरे, इसीलिए ऑप्शन क्या है, सी है। रिक्वेस्टेड करना, ऑर्डर देना, ये सब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव सेड टू मी ही प्लेज विथ राइट हैंड। आप बताओ, सेड टू मी, अब प्लेज है, अब प्लीज का रिक्वेस्ट होगा, सब बताऊंगा ना। देखो अब तक जो पढ़ाया आपके दिमाग में चला गया है, तभी 2 सेकंड में आंसर दे रहे हो। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा रहे हो, ऐसे ही नहीं। मैं इसीलिए आराम आराम से पढ़ाता हूं, एक तरीके से पढ़ाता हूं कि एक दिमाग में एक मोती की तरह होता है कॉन्सेप्ट, जो आपके माले में एक एक करके बनती चली जाती है और पूरा का पूरा माला तैयार हो जाता है। अब देखो यहां पर प्लेज है, प्लेज क्या होता है, V5 होता है। चेंज किस में कर दोगे, V2 में। आप बताओ ये क्या है, ये लेज लिखा है, तो लेज तो होगा ही नहीं, प्लेज होगा, मिसप्रिंट है ये। तो प्लेज का प्लेज होगा ही नहीं, प्ले होगा ही नहीं, या तो प्लेड होगा ये या प्लेड होगा ये। क्लियर। अब देखो अब यहां पर क्या है, 2 जगह आया है, यानी ही प्लेड और यहां पर ही प्लेड। क्लियर। अब ध्यान दो, यहां सेड का सेड नहीं होगा, क्या होगा, टोल्ड मी होगा। तो राजीव टोल्ड मी डैट ही, यानी यहां पर सेड है, यहां पर टोल्ड होना चाहिए, तो ही प्लेड विथ राइट हैंड, इसलिए ऑप्शन बी है। जैसे मैं आपको जब ये एक्चुअली क्या है, जैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आस्क्ड होना, इंक्वायर होना, ये सारी चीजें आप नहीं पढ़े हो अभी। क्लियर। जैसे क्या है ना कि बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर वो जो तरीका है, देखो उसको इसलिए नहीं बताया हूं कि जब मैं आपको इंटेरोगेटिव पढ़ाऊंगा तो जब नहीं होता है कि यहां पर होता है कि मे या फिर कैन या फिर एम, इज, आर पहले लगाऊंगा तो फिर वो सेड में नहीं होगा, वो पूछ रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, तो आस्क्ड में बदलेगा। आज के बाद इफ यही आता है, आस्क्ड आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, राहुल सेड यस I am mistaken. Rahul said, yes, I am mistaken. राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। अब एम है तो क्या होगा, वॉज होगा। अब देखो वॉज तो हर जगह लगा दिया, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सिर्फ एक ऑप्शन काट पाए, चलो एक काट दिए,
कोई बात नहीं। राहुल said that he was on mistake. Rahul admitted that he was mistaken. Rahul admitted that I was mistaken. अब देखो जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से करेंगे, एक बात बताओ, यहां आई है तो आई किसके हिसाब से, राहुल के हिसाब से आई नहीं होगा, इसीलिए पहला भी कट गया। राहुल सेड दैट ही, अब आई का क्या होता है, ही होता है। क्लियर। वॉज ऑन मिस्टेक, मिस्टेक कहा है, मिस्टेकन है ना इसमें, आई एम मिस्टेकन, तो मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन क्या बच गया, सी। और देखो एक चीज बताओ, मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा कि देखो यहां क्या कह रहा है, हाँ हाँ मैंने किया है। जैसे अगर कोई बात हो जाए, नहीं होता है कि दो पापा पूछ रहे हैं कि बताओ ये काम कौन किया, आप एडमिट, हाँ मैंने किया है, मैंने किया है, आप क्या कर दिए, आप उस चीज को एडमिट कर दिए, क्या कर लिए, एडमिट कर लिए, मान लिए, तो सेंटेंस का सेंस भी देखना है, एडमिट कर रहा है, इसीलिए एडमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडमिटेड। तो राहुल एडमिटेड दैट ही वॉज मिस्टेकन। आई एम है तो वॉज तो होगा ही, एडमिट कर रहा है, तो सेंस पे पूरा चलता है नरेशन। नेक्स्ट देखो, बोल रहा हूं ना कि एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन की वजह से। रघु सेड आई एम नॉट कमिंग टुमारो, आई एम नॉट कमिंग टुमारो, करो पहले, आप करो। रघु सेड आई एम नॉट कमिंग टुमारो। अब देखो दो मुझे आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है, दो मुझे आंसर तो अपने आप दिख रहा है कि टुमारो है तो टुमारो नहीं होगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे होगा। चलो एक ऑप्शन को काट दिया। क्लियर। अब देखो यहां एम है तो वॉज तो हर जगह लगाया है, इसको नहीं लगाया तो ये भी कट गया, दो तो कट गया ऐसे ही। अब दो ऑप्शन बचे, रघु से दैट डे ही वाज कमिंग, नहीं नॉट कमिंग द नेक्स्ट डे। क्या लिखा है, नॉट कमिंग, ही वाज नॉट कमिंग। नेक्स्ट देखो, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन का तो आंसर इतना जल्दी आएगा नहीं तुम लोगों से, मैं ये जानता हूं इतना जल्दी तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे। जरा देखना तो, सर ऑनलाइन में चिल्ला नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए जोश और नए जुनून के साथ, फिर से ऑफलाइन हमारा चलेगा। इतना जल्दी आंसर दे रहे हो तुम लोग, ए आराम सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दिया करो। सारे अचानक से 100% आंसर दे रहे हैं सर ए होगा, वो तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब गधे भरे हैं कि सब इंटेलिजेंट भरे हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना जल्दी आंसर कैसे दे सकते हो। माई डॉटर सेड टू मी, आई एम है तो वॉज है, यानी क्या लगा है, वॉज है, विल नहीं होगा, इज नहीं होगा, इसका मतलब इंटेलिजेंट भरे हुए हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन था। और अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है, लड़का बिदक जाता है देख के, सोचता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका मतलब कि आप ही, मेरा शिफ्ट बहुत टफ था, मेरा शिफ्ट काफी टफ था, नहीं हो पाया मेरा, नहीं होगा लगता है। और देखो यहां लॉलीपॉप की तरह चूस रहे हैं, क्वेश्चन की धजिया उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, जरा जरा आंसर देना, इसका क्या हो गया। फिर एग्जाम का क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दिया करो। फिर आंसर ए दे रहा है, आओ देखा जाए। मैंने बोला कि यहां पास्ट है तो फिर ये भी पास्ट में जाएगा, अगर आर भी पास्ट में है, आर एस को मजबूरी है, आर एस की मजबूरी है कि पास्ट में जाना ही पड़ेगा। आई एम प्रेजेंट का है तो पास्ट जाएगा, तो वॉज और वॉज होगा, सी और डी गया। क्या बात है, लग रहा है कि ये आंसर होगा। और देखते हैं, माई अंकल सॉरी हिज अंकल सेड दैट, यानी आई है तो उसके हिसाब से, हिज अंकल के हिसाब से तो आई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 100% ए राइट है, बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे लो। आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग, आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग, आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, यानी आई सेड टू हिम है यू आर रॉन्ग, तो अब देखो
पास्ट का है तो आर है तो वॉज और वर होना चाहिए। वॉज और वर कहीं दिख रहा है? यहां दिखा, यहां दिखा, और कहीं नहीं दिखा तो उड़ा दो उनको। अब बच गया आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम, आई सेड हिम ही वॉज, दैट लगेगा ना। आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग, तो आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज रॉन्ग। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर दे दो। आंसर देना। ही सेड टू मी यू आर लेट। अब देखो यहां पर आर आ गया है, तो पास्ट का है तो आर भी पास्ट में जाएगा, तो यहां वर है, वॉज है, वॉज है, वर है। लो कर लो बात। तो चारों ऑप्शन में वॉज वर लगा दिया। अब क्या तरीका है? तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या कि सेड है तो सेड नहीं टोल्ड होगा, इसलिए या तो सी होगा या तो डी होगा। मी डैट डैट आई नहीं होगा, सॉरी यू नहीं होगा, क्योंकि यू आई के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो सी आंसर है। सी पक्का सर, पक्का एकदम। देखो पक्का कच्चा क्या, एकदम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने में थोड़ी तकलीफ होगी आपको, जरा करना इसको। सी सेड टू हिम आई हैव बॉट अ न्यू कार। क्लियर? सी सेड टू हिम आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब एक बात बताओ, सेड पास्ट का है तो हैव चला जाएगा हैड में। अब हैड कहीं दिख रहा है? एक जगह दिखा, इसलिए आंसर सी है। सेकंड में आंसर आ रहा है बच्चों के, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई लव चॉकलेट सेड एंजेलिन। एंजेलिन ने क्या बोला? आई लव चॉकलेट। सर हम बहुत इंटेलिजेंट है। क्या बात है। देख लो, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना पेचीदा करेगा। बड़े बड़े क्वेश्चन की हालत खराब कर दिया। कोई बात नहीं, हमारे क्रांतिकारी हैं, इंटेलिजेंट, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, एसिडुअस, सेड्यूलस, सब के सब बच्चे हैं, मेहनती हैं। अब देखो यहां मैंने बोला, देखो यहां भी कर सकता है, यानी आरवी को जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही रखे, यहां भी रख देगा। अब आरएस पहले है, आरवी बाद में है, लेकिन पास्ट में है और आरएस किस में है? प्रेजेंट में है। लव क्या होता है? लव होता है V1, लव्स होता है V5 और लव्ड होता है V2। क्लियर? अब बताओ, यहां V1 है तो V2 में जाएगा। अब बताओ लव्स होगा? नहीं होगा। लव्स होगा? नहीं होगा। यानी एंजेलिन सेड दैट, एंजेलिन सेज नहीं होगा, बच गया क्या है? बी है। सीधा आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ही सेड दैट शी वॉज कमिंग दैट ईयर। अब एक बात समझो, अब था, अब तक आप सीख रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में, लेकिन अब क्वेश्चन क्या दे दिया? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दे दिया। यानी आपने क्या देखा कि डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट में चेंज किए। अब इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में चेंज करने को दे दिया है। अब इसमें भी टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है आपको, एकदम पेशेंस रखो। देखो कैसे इसकी हालत खराब करता हूं। यहां एक बात बताओ, अगर ये पास्ट में है, वॉज है, तो इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट का होगा, और प्रेजेंट का होगा तो वॉज और वर का प्रेजेंट इज एम आर होता है। यहां इज है, वॉज नहीं होगा, विल नहीं होगा, कम नहीं होगा, इज है, तो आंसर बी है। क्लियर? आगे बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू यू आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस। आई सेड टू यू आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस। अब देखो, अब यहां पर है आई सेड टू यू, तो आई टोल्ड यू होगा, सी गया डी गया, बिल्कुल। अब देखो, अब यहां कैन है तो कुड होगा, कुड दोनों जगह है। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से, इसी के हिसाब से, तो आई का तो आई ही होगा, आई का तो आई ही होना है। तो यहां पर आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के हिसाब, तो सब्जेक्ट भी आई और यहां भी आई, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यहां आई होगा। यू कहां से आ गया, यू कहां से आया, तो इसलिए बी है, बी हो गया, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, द टीचर सेड दैट द बर्गलर हैड ब्रोकन इनटू द ऑफिस। यानी द टीचर सेड दैट, क्या कहा, द बर्गलर हैड ब्रोकन। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां क्या किया है, हैड ब्रोकन किया है, हैड है पास्ट, ब्रोकन है V3 यानी पास्ट परफेक्ट है ना। अब यहां पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, हैज ब्रोकन। और कहीं है, देख लो, एक चीज सिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने से एक सीख मिली। नहीं होता है कि हर एक कहानी को सुनाया जाता है तो फिर हम मोरल ऑफ द स्टोरी आते हैं। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो द स्टोरी इज कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा लगे क्वेश्चन जो बहुत टफ हो, ऐसा लगे कि उल्टा कर दे, तो उसका ऑप्शन बड़ा आसान देगा। देखो उल्टा चल रहा है, इनडायरेक्ट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, राइट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, कितना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे, तुम लोगों से नहीं होगा, इतना जल्दी तो नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 10-15 मिनट तो लगने चाहिए। देखते हैं, इतना जल्दी नहीं लगेगा, मुझे पता है ना, इतना जल्दी आंसर दे ही नहीं सकते हो ना, नहीं आएगा। चलो, इतना जल्दी आंसर, मुझे तो उम्मीद नहीं था तुम लोगों से। अब देखो, द ज्वेलर सेड, सॉरी, द ज्वेलर सेड टू अस दिस डायमंड्स आर, आर है तो क्या होगा, वॉज और वर होगा। वॉज वर कहां है, तो वहां वर है, यहां वर है, यहां वर है, हर जगह वर लगा दिया। ये तो वाकई में बड़ा क्वेश्चन है और काफी टफ क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, दीज को चेंज किस में करते हैं, तो दोज में चेंज करते हैं। दोज कहां है, यहां है, यहां है, ना इसमें है ना इसमें है। हेयर को किस में चेंज करते हैं, तो देयर में चेंज करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। हेयर का देयर, दीज का दोज, हो गया दो शब्दों में। पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है इसमें, पूरा बनाने की। लड़का क्या करता है ना, बनाता है, पहले बनाता है, ये होगा ये होगा, पेज लेता है, उस पर बनाता है। अरे अंग्रेजी के लिए पेज नहीं चाहिए, अकल चाहिए, दिमाग चाहिए, उसकी वजह से बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। मेरे दोस्त ने मेरे से कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात अब नहीं कर रहा। माई सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, यानी कहने का यह मतलब है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, यहां एम है तो वॉज होगा। अब वॉज कहां है, कहां है, कहां है, एक जगह है, इसलिए आंसर सी, एक ही जगह तो है, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही सेड टू द प्रिंसिपल आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा, क्लियर। अब देखो
कि ही सेड टू द प्रिंसिपल आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब इसका बताओ मुझे कि यहां क्या है, सेड है और हैव है, तो क्या होगा, हैव को किस में चेंज करोगे, हैड में। कहां है हैड, हैड कहां है, हैड यहां है, हैड यहां है। अब यहां हैज और हैज है, उड़ा दो, ना सी होगा और ना डी होगा। अब बचा है कि हैव के और हैड का क्या मतलब है, हैव और हैड क्या साथ में कर रहे हैं, बी आंसर सही है। 100% जो आंसर सही है वो है बी। सर कहां थे आप, हम तो यही थे, आप पता नहीं कहां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आंसर करो। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, जरा देखा जाए कि इतना आसान तो होगा नहीं, इसीलिए मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा, जरा आंसर देना। आंसर ए आ रहा है और आंसर डी आ रहा है। बोला ना टफ क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम दूंगा। जब आंसर एक आने लगे तो समझ जाऊंगा कि आंसर पकड़ लिया आपने, दे दिया आपने। इसका मतलब लड़के डी आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सही ही होगा। पहले आंसर राइट करने दो। यहां देखो, माई सिस्टर सेड, आई एम है, तो क्या होगा, वॉज और वर होगा। वॉज यहां है और कहीं है, यहां है। चलो आगे बढ़ते हैं। डैड सी वॉज नॉट नॉट गोइंग टू स्कूल। नाउ, नाउ का नहीं, नाउ होता ही नहीं है, क्या होता है, देन होता है, इसलिए ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट है। इतने बड़े से बड़े सवाल का आप जवाब देने लगे, इसका मतलब कुछ तो सीखा है आपने, कोई ना कोई अमृत तो हाथ लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना फिर से बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके चरण कहां है। आंसर दो, आंसर आंसर दो बेटा। डी फॉर देवसेना। आ- अब देखो, द एग्जीक्यूटिव सेड टू द सेड टू हिज सीनियर, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क अ वीक अगो। चलो मान लिया। चलो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। यहां पर देखो हैव है, तो हैव को चेंज किस में करोगे, तो हैड में होगा। हैड यहां है, हैड यहां है, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा, ना डी होगा और ना बी होगा। अब आके बच गए, आंसर किस पर लटक गए, इस पर। द एग्जीक्यूटिव सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क अ वीक अगो। तो अ वीक अगो किया है, तो अगो क्या होता है, बिफोर हो जाता है, तो बिफोर में चेंज कर देंगे, आंसर राइट हो गया, बिफोर में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, सीजीएल के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आते ही है, इतने बड़े बड़े मेंस का क्वेश्चन है ये। अब मेंस के क्वेश्चन तो बड़े बड़े आएंगे ही, जैसे आप सबको पता है, मेंस के क्वेश्चन काफी बड़े बड़े आते हैं। अब इसीलिए बोलता हूं ना, मेंस मेंस का एग्जाम काफी टफ होता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, टफ है ये। द स्पोर्ट्समैन सेड आई हैव वॉन अ प्राइज इन द रेस दैट वॉज हेल्ड हियर स्टडे। अब ध्यान दो, देखो जो करने का तरीका बताता हूं। देखो क्लू क्या है, कहीं से निकाल सकते हो। यहां हैव है तो हैड होगा, हैव है कट गया, हैड है होगा, ये तो यही से आंसर आ गया। मैं तो सोच रहा था कुछ और करिश्मा दिखाने को, मैं सोचा ना, पता है क्या, कि सर देखो यहाँ हेयर है तो देयर में चेंज करो, तो ये गया, ये होगा, ये होगा, ये होगा। यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में चेंज करो, तो यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बच क्या गया, या तो ये है या तो ये है। मैं ऐसे सोचा था, लेकिन ऐसे तो वर्ब से आंसर आ गया, एक ही बार में आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, द मैनेजर सेड
जरा बताना इसका आंसर क्या है। आंसर तो साफ दिख रहा है। क्या बात है। देखो अब यहां पर हैज है, इतना पढ़ने की फुर्सत कहां किसको है। हैज नहीं होगा, हैड होगा, हैड है। यहां टुडे का टुडे नहीं होगा, दैट डे होगा, इसीलिए सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देख रहे हो विनोद, कितना आसानी से आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ही सेड आई एम कमिंग टूमोरो। अब देखो टुमारो है, कुछ नहीं करना है, टुमारो का टुमारो काट दो, जो आंखों से दिख जाए काट दो। अब देखो यहां है एम है, तो एम है तो वॉज होगा, तो सीधा आंसर क्या हो गया, डी। जो दिखे उसको काट दो, उसका नामो निशान मिटा दो, हस्ती मिटा दो उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, he told his mother he told his mother that he was starting in 2 days time. He told his mother that he was starting in 2 days time. अब देखो ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना है। अब सीधा कहना ये है कि इनडायरेक्ट से जा रहे हो तो यहां वॉज है, तो किसको चेंज करके आया होगा, इज एम आर को। तो इज एम आर कहां है, यानी ही सेड, यहां भी एम है, यहां विल है, काट दो, नहीं होगा। आई में काट दो, आई में। देख रहे हो जितना उल्टा चलाएगा उतने रास्ते, जितना फंसाने की कोशिश करेगा उतने तुम निकलोगे। अमूमन क्या होता है, लड़के इसमें फंस जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़े होते हैं, आ जाता है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो मेरा कहना है कि इस तरीके से अगर करोगे तो जितना वो फंसाएगा उतने आप हंसोगे। वो चाहेगा कि वो एग्जामिनर क्या चाहेगा कि जितना तुम फंसोगे मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी उतने ही हंसेंगे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, कुछ क्वेश्चन और कर देते हैं। रोहित सेड आई टेक अ बाथ डेली विथ कोल्ड वाटर। बताओ जरा, टेक है तो टेक का क्या होगा, टेक टूक टेकन, टेक टूक टेकन। अब देखो यहां पर क्या है, टेक है। अब टेक है तो टेक का क्या होगा, टेकिंग नहीं होगा, ये भी टेकिंग नहीं होगा, ये भी टेकिंग, क्या होगा, टुक होगा, तो आंसर डी हो जाएगा। बिना कुछ सोचे आंसर डी कर दिया। नेक्स्ट पे आओ, दे सेड वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे हेयर एट द क्लब। अब देखो तरीका वही है, यहां हेयर है, अब दिमाग में आया कि हेयर है तो काट दो, देयर होगा। अब बच गया ये और ये। आ जाओ अपना जो तरीका है उस पे, यहां पर प्ले है तो प्ले है तो प्लेड होगा, प्ले नहीं होगा, आंसर बी है। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बी होगा, बी होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीछे चल रहे हैं, आगे बढ़ा लो बेटा, अपने आप को आगे बढ़ाओ। आंसर डी दे रहे हैं, इसका मतलब पीछे वाले का आंसर है। गलत तो आंसर दे ही नहीं सकते, इतना बड़ा क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है, जरा बताना, सोच समझ के आंसर देना, मेंस का क्वेश्चन है। हंड्रेड परसेंट डी होगा। लड़के बोले 100% है सर डी, 100% डी आंसर है, 100% है। लेकिन चलो आओ देख लेते हैं, यहां पर है सेड पास्ट का लव है क्या, V1, तो फिर किस में जाएगा ये, तो ये V1 है तो जाएगा V2 में, तो लव्ड होगा ना कि लव्स होगा, लव्स भी नहीं होगा। अब देखो लव्ड यहां भी है, क्लियर। अब देखो सी सेज, तो सेज, सेज कहां से आ गया, काट दो, सेड का से का सेड हो जाता है ना,
सेड का सेड होगा ना कि से होगा। 100% इसीलिए बोल रहे थे, 100% बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख रहे हो, मेंस सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बड़ा रहता है और बड़ा है। जरा सोच समझ के आंसर देना, मुझे डर लगता है कि ऐसे आंसर में फेल ना हो जाओ, कमजोर ना पड़ जाओ। परसेंट बी, 100% बी बोल रहा है। यहां एम है तो यानी इज एम आ जाता है वॉज वर्ब में, वॉज यहां है वॉज यहां है, इज नहीं होगा इज नहीं होगा, या तो वॉज होगा ये वाला ना तो ये वाला। अब द लेडी सेड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर समवन टू गो। अब देखो टू गो हेयर है तो देयर होगा, तो क्या हो जाएगा, बी, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड he said he said she is driving a car now after many years। अब देखो, अब यहां पर is है तो क्या होगा, was और वर होगा, was यहां है is नहीं होगा, was यहां है is नहीं होगा। यहां पर देखो, अब तरीका क्या होता है ना कि अमूमन गलती ऐसे ही करेगा। यहां पर सीधा क्या लगा है, नाउ लगा है, तो देन को ढूंढो, कहां है देन, आफ्टर मेनी ईयर्स। नाव का नाव कर दिया तो बचा क्या, देन वाला, इसलिए आंसर सी है, देन होगा, देन। क्लियर है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे सेड वी आर टेकिंग द मेडिसिन एवरी डे। अब वी आर है तो आर का आर कहां होता है, पास्ट में है, वर होगा वर होगा, वी का वी नहीं होगा, दे के हिसाब से चलेगा, तो आंसर ए हो गया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आंसर ए होगा। देखो कुछ बच्चे सी आंसर दिए, पता है वो इसका दिए हैं, तो पीछे से चल रहे हो, आगे आओ तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे सेड वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब देखो, अब हैव बीन है तो हैड बीन होगा, होगा ना, हैड बीन, तो हैड बीन कहां है, यहां है और यहां है, दो ऑप्शन में नहीं है, तो सी और डी को समाप्त कर दो, मिटा दो। क्लियर। अब देखो, यहां हेयर है तो देयर होगा, यहां देयर यहां भी है यहां भी है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब यहां वी है तो वी नहीं होगा, दे होगा, किसी ना किसी तरीके से आंसर तो आएगा ही, कितनी देर तक छुपा रहेगा, एक एक को मिटाना है। यहां सेलेक्ट कहां कर रहे हैं, यहां तो मिटा रहे हैं, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे सेड वी हैव टेकन एक्सरसाइजिंग सीरियसली। अब हैव बीन है तो जरा बताना किसमें होगा, हैव, सॉरी हैव बीन नहीं, हैव है। डी 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 डी, डी आंसर आ रहा है, क्या बात है। मैंने बोला कि यहां पर हैव है तो किस में जाएगा, हैड में, हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैड यहां है और हैड यहां है। अब देखो, दे सेड दे सेड दे सेड दैट, यहां पर वी है तो वी थोड़े होगा, दे होगा, तो वी काट के क्या कर दोगे, दे कर दोगे, इसलिए आंसर डी हो गया। चलिए 49 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन नहीं कर सके, क्यों, क्योंकि हमें मौका चाहिए कि आगे के लिए कुछ ना कुछ बचा रहे, एक ही दिन में रिकॉर्ड क्यों बनाना। तो आज की कहानी को यहीं विराम देंगे, रुखसत करेंगे आपसे, और आई होप जितना सिखाया जितना समझाया आपको समझ में आया है कि नहीं आया, जरा एक बार कमेंट करके बता दो। सर 47 राइट हो गया, 2 गलत हो गए।
हाँ, इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, इस क्वेश्चन की पीडीएफ डलवा दूंगा आंसर की के साथ। तो आई होप जितना सिखाया जितना समझाया समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास। खुश रहें, आबाद रहें, आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। मिलेंगे कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।